हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मींस एक ऐसा चैप्टर क्लास 10th का जो आपको क्लास 10th में एक अच्छे नंबर स्कोर करा सकता है। मतलब कम से कम 15 नंबर का इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसका यूज हम लाइफ टाइम करते हैं। आप लाइफ में जब भी मैथ पढ़ेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के साइन, कोस, टैन, कोट ये सब चीज दिखाई देंगी। ठीक है, तो आइए आज समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री के टोटल बेसिक के बारे में। जो आज हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? ठीक है, बेसिकली जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री शब्द है ये हिंदी के शब्द त्रिकोणमिति से निकल के आया है। ठीक है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ठीक, तो इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। ठीक है, तो देखो ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। त्रि का मतलब हो गया तीन, जैसे आप अपने देखते हैं ट्राई। कोण है ना, कोण का मतलब एक तरह से एंगल है ना, कोण का मतलब एंगल कहते हैं। गोन है ना, गोन का मतलब एंगल। और मिति का मतलब होता है एक तरह से अध्ययन करना या स्टडी है ना, अध्ययन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि तीन कोणों का अध्ययन मींस ट्राई एंगल स्टडी। तो तीन कोणों के स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री, या कह सकते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं तीन एंगल किसके होते हैं? भाई तीन एंगल हमें पता है कि एक त्रिभुज के होते हैं, है ना। हम कह सकते हैं इसे क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल। अब इस त्रिभुज को मान लेते हैं कि इसका ये पॉइंट है हमारा A, ये B और ये पॉइंट है हमारा C। ठीक है, और ये हमने दे दिया कि ये 90 डिग्री है। ये जो हमारे नीचे में कोण बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। और देखिए हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज कहां करते हैं, क्योंकि मैथ का मतलब खाली रटना नहीं होता। हमें मैथ का पता होना चाहिए कि मैथ जो पढ़ रहे हैं किस पर्पस से पढ़ रहे हैं, किस बेस से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैथ में ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम करते हैं किसी भी चीज की हाइट या डिस्टेंस निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप जैसे कुतुब मीनार देखा होगा, कुतुब मीनार के पास में कोई व्यक्ति खड़ा है और उसकी चोटी को देख रहा है, और उसे पता है कि मैं जिस एंगल से देख रहा हूं वो एंगल क्या है, तो वो उस कुतुब मीनार की हाइट को निकाल सकता है। तो एनालॉजिकली इसलिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां पे करते हैं? किसी भी चीज की हाइट, बेस या डिस्टेंस को किसी भी चीज के नापने के लिए, मेजर करने के लिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या है? एक हाइट है किसी चीज की, मान लो कोई मीनार है हमारे पास है ना, ये हम खड़े हैं इस जगह और ये हमारे इस तरह से एंगल पे देख रहे हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री के पहले बेसिक फॉर्मूला के बारे में देखिए। हम पहले बात करते हैं बेसिक 6 फॉर्मूले के बारे में जो हमारे निकल के आते हैं 6 अनुपात, मतलब 6 रेशो। पहला होता है हमारे पास sin थीटा, दूसरा होता है हमारे पास cos थीटा, तीसरा होता है हमारे पास tan थीटा, ठीक है, फिर cot थीटा, फिर sec थीटा और फिर cosec थीटा। ठीक है, देखो इनके सूत्रों का हमें याद होगा, इनके फॉर्मूला का हमें याद हो गए, तो बाकी के सारे फॉर्मूले 90% फॉर्मूला इन्हीं 6 फॉर्मूला से बेस पे बनते हैं। बस आपने क्या है उनको रट लिया है। और ठीक है, हमें क्योंकि याद भी करना जरूरी है, सारे को हम प्रूव करने बैठ के तो हमें सारा टाइम इसमें निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इन 6 फॉर्मूले के बारे में। हमने एक ट्रायंगल बनाया है ना, और उस ट्रायंगल का हमने नाम दिया A, B और C, और ये हमारा क्या बताया था हमने 90 डिग्री। ठीक है, अब मैं इस ट्रायंगल में एक थीटा एंगल के बारे में बात कर रहा हूं, और मैंने थीटा ये लिख दिया। अब देखिए जो हमारा थीटा है ना, थीटा हमारा क्या है? एक ग्रीक भाषा का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड होता है हमारा क्या? थीटा। ठीक है, तो थीटा का हम क्या मतलब समझते हैं कि थीटा का मतलब कोई भी एक एंगल। ठीक, तो हम बात करते हैं थीटा के बारे में। देखना है थीटा के सामने वाली जो हमारे पास भुजा होती है, थीटा के बिल्कुल सामने वाली अपोजिट जो साइड होती है उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, मतलब कि लंब। मतलब जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा को हमेशा लंब मतलब परपेंडिकुलर बोला जाता है। नीचे जो हमारे थीटा से बिल्कुल टचिंग में है उसे हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार, या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं इसे बेस। ठीक है, और जो हमारी सबसे बड़ी वाली भुजा होती है ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ी भुजा है उसे हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं उसे? कर्ण, या से बोलते हैं हम हाइपोटेनस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? हाइपोटेनस। अब देखिए लंब, आधार और कर्ण मतलब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस।
का ही तीनों का रिलेशन इन फॉर्मूले में हमारा चलता है। ठीक, तो पहले हम लिखते हैं इंग्लिश के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए हम देखेंगे पी बी पी अपॉन एच एच पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये हम इसे शॉर्ट में देख सकते हैं याद करने के लिए। क्या, पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री प्रसाद, सॉरी मतलब बद्री, और पी फॉर प्रसाद हर हर बोले। तो हम लिख सकते हैं क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये केवल शॉर्ट है, ठीक है, याद करने के लिए हम इसे शॉर्ट में ले सकते हैं। आपने और भी सुना होगा, जैसे कि एक होता है हमारे पास पापा बियर पी लो, हाँ हाँ बेटा, ये भी वही है कि पापा बियर पी लो, हाँ हाँ बेटा। तो इसको गलत वे में मत लेके जाना, जस्ट क्या है एक शॉर्ट ट्रिक है। अब ये हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या है, हिंदी मीडियम वालों के लिए एल ए एल बटे के ए, क्या हो गया, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो देखते हैं इनके आधार पे हमारे फॉर्मूले क्या निकल के आते हैं। इनके हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हम इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे सूत्र बन जाएगा। पहले देखते हैं कि जो हमारा क्या है P अपॉन H, पहला क्या हमारे पास P अपॉन H मतलब L अपॉन K। ठीक है, L अपॉन K, तो sin थीटा इज इक्वल टू P अपॉन में H या L अपॉन में K। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या लंब बटे कर्ण। ऐसे ही अगर हम बात करें cos थीटा की, तो इसे लेंगे b अपॉन h, है ना, b अपॉन h या a अपॉन k, a अपॉन k। ऐसे ही तीसरा लेंगे क्या, p अपॉन b, p अपॉन b या तीसरा क्या है l अपॉन a, l अपॉन a। ठीक है, तो आप तीन सूत्र बना चुके हैं, किसकी सहायता से, इस बेस की सहायता से। क्या, P अपॉन H, B अपॉन H और B अपॉन B। तो हम पढ़ सकते हैं क्या, sin थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस और tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। ठीक है, अब देखिए आपको tan थीटा का फॉर्मूला पता चला, तो आप cos थीटा को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, इसका जस्ट उल्टा करना है, b अपॉन p करना है, मतलब a अपॉन l करना है। देखिए उल्टा हो रहा है बिल्कुल, p अपॉन b था, b अपॉन p हो गया, l अपॉन a था तो a अपॉन l हो गया। ठीक है, ये हिंदी के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए, और ये भी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लेके चल रहा है। ठीक, sec थीटा cos थीटा का उल्टा हुआ, क्या है, b अपॉन h है, मतलब कि h अपॉन b हो जाएगा, और हिंदी में कहेंगे आधार बटे कर्ण है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ऐसे ही बात करेंगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होगा, sin थीटा का उल्टा होगा, मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, या हिंदी में अगर बात करें तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो 6 सूत्र आप जान चुके हैं केवल इस बेस पे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या याद कर सकते हैं, इतना हार्ड भी नहीं है, आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा। चलते हैं अगले सेक्शन। जैसे कि मैंने बताया कि sin थीटा हमेशा cosec थीटा का उल्टा होगा, और cos हमेशा sec का उल्टा होगा, और tan हमेशा cos का उल्टा होगा। तो इसी से हम लिख सकते हैं क्या, कि sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में cosec थीटा, क्योंकि बताया गया था कि sin थीटा जो है वो हमेशा cosec थीटा क्या है, उल्टा है। ऐसे ही लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में sec थीटा, और इसी तरह से हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में cot थीटा। लिख सकते हैं नहीं, तीनों एक दूसरे क्या है, उल्टे हैं। अब क्या, जब हम इस तरह से लिख सकते हैं तो इनको उल्टा करके लिख सकते हैं, मतलब cosec थीटा को यहाँ पे और sin थीटा को यहाँ पे, जैसे कि cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में sin थीटा। ऐसे ही इसको कि sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में cos थीटा। ऐसे ही इसको कि cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में tan थीटा, है ना, ये बात। तो आपने देखा 6 सूत्र हुए थे और 6 हो गए, टोटल कितने हुए, 12। आगे चलते हैं अगले फॉर्मूले के बारे में। देखिए पहले मैं तो आपको फॉर्मूले बता दूं कि यहाँ पे tan थीटा और cot थीटा के दो स्पेशल फॉर्मूले होते हैं। वो क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू मेरा होता है हमारे पास sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है, और cot थीटा होता है हमारे पास cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है, एक दूसरे के उल्टे हैं, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा और cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। तो ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं इक्वेशंस के बारे में। 3 इक्वेशन निकल के आती हैं। पहली क्या है हमारे पास, sin स्क्वायर थीटा प्लस
cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और तीसरे क्वेश्चन हमारे पास के cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इसी को सही से बनाते हैं cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इन्हीं तीन इक्वेशन से हम दो इक्वेशन और बना सकते हैं। कैसे, देखिए किस प्रकार से। जैसे पहले हमारे क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मुझे यहां से sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, cos को उधर लेके जाएंगे, है ना। sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो cos स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बन गया। अब इसी प्रकार अगर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्या अगर हमें cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो sin स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले जाएंगे। तो हमारे पास क्या बन गया, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा। तो तीन सूत्र ये कंप्लीट हो गए। अब इसी से दो और बना सकते हैं। किस तरह, अगर मैं tan स्क्वायर थीटा को उधर लेके चला जाऊं तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए यहां पे तो 1 ही बचा ना, जब tan स्क्वायर थीटा उधर चला गया। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और मैं क्या करूं, इसी इक्वेशन से 1 को उधर लेके जाऊं। अब क्या किया जाए, इस 1 को उधर लेके जाया जाए तो क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, इसी तरह से इससे तीन फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे कि अगर मैं 1 को उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, 1 को उधर ले गए। अब इसी प्रकार से क्या करें कि cot को उधर लेके चले गए तो क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा। तो हमारे ये भी बन गए तीन फॉर्मूले, 3 3 और 3 कितने हो गए, 9 ये थे और 12 में थे, टोटल कितने हो गए, 21। अभी तक हमने 21 फॉर्मूलास को देखा। अब देखेंगे इसके बाद अगले टाइप के फॉर्मूले। देखिए 3 या 4 फॉर्मूले को और देख लेते हैं इस वीडियो में। जैसे कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या निकल के आता है हमारे पास, sin 2 थीटा आता है हमारे पास 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। ठीक है, sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। ऐसे ही cos 2 थीटा के हमारे तीन फॉर्मूले निकल के आते हैं। cos 2 थीटा बराबर पहला होता है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा क्या होता है हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ऐसे ही हमारे पास अगर cos 2 थीटा के दूसरे फॉर्मूले के बारे में अगर बात करूं तो वो हो जाता है 1, इसकी जगह 1 माइनस यहां पे 2 और sin स्क्वायर थीटा। और अगर तीसरे फॉर्मूले के बारे में बात करूं cos 2 थीटा के तो वो जाता है हमारे पास यहां पे, पहले तो यहां पे 2 आता, अब क्या यहां 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का इसकी जगह क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले और देख लेने हैं। ठीक है, तो पहले कितने थे, 21 प्लस हो गए 4, टोटल हो गए 25। तो आज हम केवल इन 25 फॉर्मूलास के बारे में ही बात करते हैं। वैसे मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसलिए क्योंकि अभी तक हमने क्या किया है, ऐसे फॉर्मूले देखे जो हमारे 8.1 एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं और कुछ हद तक 8.2 में। ठीक है, तो हम अगले वीडियो पहले 8.1 और 8.2 के लेके आएंगे, उसके बाद अगले नए फॉर्मूले बनाए जाएंगे और तब उसके बाद नई एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप लगाते हैं, कल मिलते हैं एक्सरसाइज 8.1 के लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ऐसे इस ट्रिक से सवाल कराए जाएंगे कि आपको बहुत ही आसान लगेंगे। ठीक है, तो सवाल को सॉल्व करने के लिए, शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए आप अभी स्मार्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इन सभी सूत्रों को आपको सही से याद करना है। थैंक यू। Can anybody out there hear me? Hear me?